Welcome back to Divya Sharma Pharmacy channel. Primary metabolites are generally responsible for the growth, development and reproduction in the human beings as well as into the plants. But secondary metabolites are not meant for the reproduction or not meant for the growth or development, but they have some other benefits, like they have some medicinal values, they have some therapeutic effect onto a particular body, राइट. सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से हमें बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, इसलिए हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं. तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्कलॉइड्स के बारे में. अल्कलॉइड्स जनरली बेसिक कंपाउंड्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अल्कलॉइड्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are basic in nature and contain a heterocyclic ring in their structure. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अल्कलॉइड्स क्या हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली डिराइव होती हैं और बेसिक होते हैं इन नेचर. बेसिक मीन्स कि जैसे आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा तो ये बेसिक कैरेक्टर के हैं. और आपने ये भी जाना होगा कि पहले जो एसिड्स हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एसिड जो हैं वो सोर होते हैं और बेसिक जो होते हैं वो बिटर होते हैं. तो क्योंकि ये बेसिक है नेचर, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स आर बिटर, राइट. ये जो हैं वो कड़वे होते हैं, राइट. और इसके अलावा और करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, दे कंटेन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर. इनके पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, लाइक दिस इज योर पाइरिडीन. सो ये भी क्या है, आपकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है. या फिर अगर मैं बात करूं पाइपरिडिन की तो ये आपकी क्या है, पाइपरिडिन की रिंग है, which is also a heterocyclic ring which have nitrogen atom into their structure. So एक और इसका करेक्टरिस्टिक ये होता है कि आपके पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो होगी, साथ के साथ आपका 1 या फिर 2 नाइट्रोजन एटम उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का पार्ट होगा. तो ये जनरल डेफिनेशन है आपकी अल्कलॉइड्स की, दैट अल्कलॉइड्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर बेसिक इन नेचर एंड कंटेन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग in which 1 or 2 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. तो ईजी है, राइट. अब इसके एग्जाम्पल से की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों कि मलेरिया के अंदर हम क्विनीन एक ड्रग लेते हैं. जब भी हमें मलेरिया को ट्रीट करना होता है तो क्विनीन लेते हैं. तो क्विनीन एक अल्कलॉइड है, राइट. एट्रोपिन है आपकी जो एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन होती है, तो वो भी आपकी क्या है, अल्कलॉइड है. इन सब के अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन भी इनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग का पार्ट होगा और ये बेसिक भी होंगे इन नेचर. तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं अल्कलॉइड्स की. तो आई होप आपको अल्कलॉइड्स जो है वो क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन के बारे में कि अल्कलॉइड्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, राइट. So alkaloids are divided into 3 categories. One is true alkaloids, second is pseudo alkaloids and third one is proto alkaloids. ओके बच्चों, तो ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी अल्कलॉइड्स होते हैं वो हमारे एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट एमिनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं. क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही मेन प्रिकर्सर्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के. मतलब कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही बनाए जाते हैं. तो ये अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं अल्कलॉइड्स. तो मतलब प्राइमरी जो है मेटाबोलाइट से डिराइव हो गए, राइट. तो ट्रू अल्कलॉइड्स को हम
अभी हम डिफरेंस करेंगे इनके बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि ट्रू अल्कलॉइड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स भी बोलते हैं और सूडो अल्कलॉइड्स को हम नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी और इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होंगी। देखो बच्चों, ये है ट्रू अल्कलॉइड्स, मतलब सच्चे अल्कलॉइड्स। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो ये है झूठे अल्कलॉइड्स, मतलब इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होंगी। प्रोटो अल्कलॉइड्स जो हैं, इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो प्रोटो अल्कलॉइड्स का ये रहा। देन सेकेंड, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया मान लीजिए। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया कि अल्कलॉइड जनरली डिराइव होते हैं अमीनो एसिड से। सो जो ट्रू अल्कलॉइड्स हैं वो डिराइव होते हैं हमारे अमीनो एसिड से, क्योंकि ये क्या है? ट्रू अल्कलॉइड्स हैं। ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं बट अदर सोर्सेज से डिराइव होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या कोई भी अदर सोर्सेस। प्रोटो अल्कलॉइड्स आपके डिराइव होते हैं अमीनो एसिड से और इसकी वजह से इनको अपना एक अलग नाम भी दे दिया गया है। प्रोटो अल्कलॉइड्स को अमीनो अल्कलॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी केस ऐसा नहीं है कि अमीनो एसिड से ये डिराइव ना हो, तो अमीनो अल्कलॉइड्स भी इसका दूसरा नाम है। तो मतलब ये तो ज़रूर ही अमीनो एसिड से डिराइव होंगे, राइट। उसके बाद अगर हम और डिफरेंस की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं हमारे अल्कलॉइड्स के, मतलब कि अल्कलॉइड्स को चेक करने के लिए कि कोई भी अगर पर्टिकुलर ड्रग है हमारे पास जिसका हमें नहीं पता है कि उसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट है, या ग्लाइकोसाइड या टर्पेनॉइड्स या सैपोनिन्स, तो हर एक ग्रुप को चेक करने के लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, तो हमें पहचानना है कि वो अल्कलॉइड है या नहीं है। तो वो टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रू अल्कलॉइड्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देते हैं, सूडो अल्कलॉइड्स भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देते हैं, इसीलिए ये सूडो अल्कलॉइड्स कहलाए जाते हैं। बल्कि अदरवाइज तो आप देखिए कोई भी कैटेगरी के अंदर ये फॉल नहीं हो रहे हैं। जो भी हमने क्राइटेरिया पढ़ा था या अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट ऑर्गेनिक, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, means alkaloids are organic compounds, they are heterocyclic, they contain a heterocyclic ring and in which 1 or 2 nitrogen atoms are present, right? They are non heterocyclic. So मतलब ये क्राइटेरिया के अंदर उसके अंदर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम कह रहे हैं कि ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं सब अल्कलॉइड्स, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं हो रहे हैं, बट they give the identification test for the alkaloids. That's why they comes under this alkaloidal category, but pseudo alkaloidal category, right? तो इस वजह से आप ये समझिए। Then protoalkaloids also gives the identification test for the alkaloids. Then अगर हम examples की बात करें बच्चों, तो इसके examples हैं आपके एट्रोपिन, जो कि एट्रोपा बेलाडोना से obtain होता है। Then हाइग्रीन, इसका example है आपका कैफीन, और इसका एग्जाम्पल है आपका कॉल्चिसिन। इसके अलावा भी और डिफरेंस है इसके अंदर। ट्रू अल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे मे और मे नॉट बी बेसिक इन नेचर, दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, राइट। तो ये भी आप डिफरेंस कर सकते हो। तो ये जनरल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि अल्कलॉइड्स के ये टाइप्स हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अल्कलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों? देखिए, जितने भी अल्कलॉइड्स यूजुअली होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर। ऑल अल्कलॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट व्हेन दे कन्वर्ट्स इनटू दी or when they become converted into the salt form, they dissolve into the water, means now they are soluble. तो अगर हम फ्री अल्कलॉइड्स की बात करें कि सिंपल हमने अल्कलॉइड ले लिया है तो वो तो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उसका सॉल्ट बना दिया है तब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी है इसकी।
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये मोस्टली क्रिस्टलाइन, इससे पहले हम एक और कर लेते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. All free alkaloids, not their salts, but free alkaloids are soluble in the organic solvents. Organic solvents से यहाँ मेरा मतलब है कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये जो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इन सब के अंदर वो soluble रहेगा बच्चों. ठीक है. Then they all are existed into the crystalline solid form. ये सबके सब नहीं कहूँगी क्योंकि एग्जेप्शन आर देयर. सो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मोस्टली जितने भी अल्कलॉइड्स होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. कुछ आपके अमॉर्फस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में भी करते हैं, जैसे कि आपका निकोटीन. सो निकोटीन ऐसा एक अल्कलॉइड है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. उसके बाद जितने भी अल्कलॉइड्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इस शार्प मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इनका शार्प ही डिकम्पोजिशन रेट होता है, जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं. राइट. तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है. अगर हम और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं कि ठीक है मोस्टली आपके सॉलिड रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में और अमॉर्फस फॉर्म में. इसी तरह से जनरली मोस्टली आपके जो अल्कलॉइड्स हैं वो कलरलेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो बर्बेरिन है जो कि बर्बेरिस अरिस्टाटा से आपका डिराइव होता है, तो बर्बेरिन जो है वो येलो कलर के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे इसकी ये एक्सेप्शन है कि बर्बेरिन जो है अल्कलॉइड वो येलो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो मोस्टली कलरलेस होते हैं. जैसे आपने अगर कभी प्रैक्टिकल के अंदर कैफीन जो है वो आइसोलेट किया होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हम आइसोलेट करते हैं कैफीन को, प्रोसीजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल्स के अंदर. तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो वाइट कलर के क्रिस्टल्स आते हैं आपके जो कैफीन है उसके. राइट. तो हम देखते हैं वो क्या है, वो कलरलेस हैं, लेकिन बर्बेरिन के केस में ऐसा नहीं है, वो येलो कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे. राइट. इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉल्ट बना लेते हैं बच्चों विद हैवी मेटल्स, लाइक जो भी आपका आर्सेनिक, लेड और आपकी जो है हैवी मेटल्स हैं जितनी भी, तो इन सब के साथ ये सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी अल्कलॉइड्स की. अब नेक्स्ट बात करते हैं उसके आइसोलेशन पार्ट की. ऑल्दो ये आपके पास इतना डिटेल के अंदर नहीं है, डिप्लोमा स्टूडेंट के पास तो आई थिंक आइसोलेशन पार्ट होगा भी नहीं, बट डिग्री वालों के पास भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है. अगर आप बी फार्मा 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको जस्ट जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आपका यूनिट होता है तो उसके अंदर आपको, अगर आप ऊपर देखो तो वहाँ पे हेडलाइन दे रखी है, आपको डेफिनेशन करनी है पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की. देन आपको क्लासिफिकेशन देनी होगी. क्लासिफिकेशन के बाद आप प्रॉपर्टीज़ दोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड देन लास्ट में उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको देने होंगे. राइट. तो आइसोलेशन पार्ट फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ. जस्ट नाम मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे. तो आइसोलेशन के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आइसोलेशन कैसे करते हैं हम अल्कलॉइड का? स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से. आई होप आपको डिस्टिलेशन टेक्निक अच्छे से पता हो कि क्या है. स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ग्रेडियंट पीएच टेक्निक. तो बच्चों ये जो है प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से हम अल्कलॉइड्स को आइसोलेट कर सकते हैं हमारी क्रूड ड्रग से. अब ओके, सो आई थिंक आपको डिफरेंस पता होगा कि क्रूड ड्रग और प्रोसेस्ड ड्रग्स के अंदर क्या डिफरेंस है, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक चीज़ ये क्लियर कर देती हूँ कि क्रूड ड्रग जो है वो आपकी हमेशा रॉ फॉर्म के अंदर रहती है, और जो आपकी प्रोसेस्ड ड्रग होती है, यानी कि प्रोसेस्ड ड्रग्स को हम हर्बल ड्रग्स भी बोल सकते हैं.
तो जो आपकी प्रोसेस्ड ड्रग्स हैं मीन्स योर हर्बल ड्रग्स हैं वो हमेशा डोजेज फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे अगर आपको कभी भी कफ होती है तो हम घर पे मुलट्ठी ले लेते हैं बच्चों, राइट। तो हम क्या करते हैं, अपनी मुलट्ठी को पीस के और उसके बाद हम वो खा लेते हैं, तो हम देखते हैं उसके बाद हमारी कफ जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है या कम हो जाती है, राइट। लेकिन तो वो हमने क्या ली है, वैसे जो अभी हमने अगर हमें कफ है तब हम मुलट्ठी एज इट इज़ ले रहे हैं घर पे पीसी हुई, तो वो क्या है, वो आपकी क्रूड ड्रग है, वो रॉ फॉर्म में आपकी ड्रग है जो आपने एज इट इज़ उसको कंज्यूम कर लिया है। लेकिन जब उसी मुलट्ठी की, जिसको बोला जाता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा या इंग्लिश नेम लिक्वरस उसका है, तो लिक्वरस को या ग्लिसराइजा ग्लैब्रा को या मुलट्ठी को जो है जब एक टैबलेट की फॉर्म दे दी जाती है, आपने सुआलिन की टैबलेट देखी होंगी जो हम कफ और कोल्ड के अंदर खाते हैं, तो वो जब हमने इसकी डोजेज फॉर्म बना दी, अब हमने क्या किया, रॉ फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है डोजेज फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, तो अब वो क्या है, अब वो हर्बल ड्रग है, क्योंकि वो जो रॉ ड्रग थी वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरी है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो ये आपकी हर्बल ड्रग है और ये आपकी क्रूड ड्रग है। तो ये आप डिफरेंस याद रखना बच्चों कि क्रूड ड्रग और प्रोसेस्ड ड्रग्स या हर्बल ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सेम चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। व्हाट आर द वेरियस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रग के अंदर ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो इसका टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो है ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, जिसके अंदर हम ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना होगा, एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेनी होगी जिसके अंदर हम 2 to 3 ml जो है वो अपना पाउडर्ड मटेरियल का सॉल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे। उसके अंदर हम 2 to 3 ड्रॉप्स जो है ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट की ऐड करेंगे। तो अगर बच्चों आपके पास रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन की जो प्रेसिपिटेट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देता है तो मतलब उसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये इसका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। देन नेक्स्ट इज वेगनार्स टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर भी हम वेगनर रिएजेंट यूज करते हैं और सिमिलरली हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम उसी तरह से मटेरियल लेना है अपना, 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो उसकी वेगनर रिएजेंट की ऐड करनी है। सो सिमिलरली सेम कलर अगर आपको अपीयर हुआ, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट अगर अपीयर हुए आपको, तो मीन्स आपका टेस्ट जो है वो पास है, उसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर ये कलर नहीं आता है तो मे बी उसके अंदर कोई और मोइटीज़ वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये एक इसका टेस्ट है। देन नेक्स्ट इज हेगर्स टेस्ट। सो हेगर टेस्ट के अंदर भी हेगर्स रिएजेंट यूज होता है जिसके अंदर बेसिकली पिक्रिक एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों। अगर आपने लैब के अंदर काम किया हो तो आप जानते हो कि पिक्रिक एसिड का डार्क येलो कलर होता है। तो इसी से अगर आप ध्यान लगाओ कि अगर इसका डार्क येलो कलर है तो आपके पास येलो कलर के ही प्रेसिपिटेट आएंगे। तो अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आपके आए तो मीन्स आपका अल्कलॉइड उस क्रूड ड्रग के अंदर प्रेजेंट है, और अगर नहीं आए तो आपका प्रेजेंट नहीं है। एंड देन लास्ट इज मेयर्स टेस्ट। मेयर्स टेस्ट के अंदर बच्चों मेयर्स रिएजेंट यूज होता है, राइट। ये वैसे सभी जितने भी कंपाउंड हैं इनकी कॉम्पोजिशन आप याद कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट सबके अंदर जो है पोटेशियम आयोडाइड, इसके अंदर बिस्मथ आयोडाइड जो है वो यूज़ हो रहा है, किसी के अंदर मर्क्यूरिक आयोडाइड यूज़ हो रहा है, या किसी के अंदर आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। तो आप कॉम्पोजिशन भी उसकी याद कर लीजिए, जो भी रिएजेंट है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेगर रिएजेंट्स के अंदर पिक्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो सिमिलरली इसके अंदर आपका पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मथ आयोडाइड प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेयर्स रिएजेंट के अंदर हम मेयर्स रिएजेंट ऐड करते हैं, टेस्ट के अंदर हम मेयर्स रिएजेंट ऐड करते हैं। और अगर हमारे पास क्रीमी
प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो मीन्स योर अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट, इफ नॉट मीन्स योर अल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट. So this is the simple identification test for the alkaloids. I hope ये आप सबको समझ आए हों. बट इन केस आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैम आप हमें यहाँ प्रॉब्लम आई है, या हमें यहाँ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में ही नहीं बल्कि और कहीं पर भी जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उन सब में आप बता सकते हो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आई है. एंड आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो जो भी आपको पढ़ना है फर्दर कोग्नोसी में या सुटेक्स के अंदर या फिर कोलॉजी के अंदर बच्चों. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. आप मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ एंड प्लीज़ फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच.